किया था अपनी नानी के लिए कि आपके मन में जो भी आए सजा, वो सजा कुणाल को दे दी जाए। कुणाल को ले जा करके कुणाल की आंखें निकाल दी गई, जो कि सम्राट अशोक के तीसरे बेटे थे। कुणाल की आंखें निकाल दी, लेकिन कुणाल जब बचपन में थे, ठीक ठाक थे, तो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। कुणाल की शादी हो गई थी, मैं पत्नी के अपने मौसी के मायके में रहते थे, आंखें निकाल दी गई। उसके बाद वो बांसुरी बजा करके अपना भोजन करने की व्यवस्था जुटा करके गांव-गांव घूमने लगे थे। बड़ा दर्दनाक कहानी है, अगर समझ सको तो पूरनमल की कहानी यही कहानी है। इसे बिगाड़ करके लुप्त करने के लिए पूरनमल की कहानी को किया गया होगा, लेकिन सच ये है कि जब कुणाल निकले तो बांसुरी बजा करके और अपनी भोजन का इंतजाम करते थे। घूमते घामते बूढ़े राजा सम्राट अशोक के नगरी में आ गए, और उधर सम्राट अशोक भी मन ही मन में ये सोचते थे कि हमारा बेटा बहुत पता नहीं कैसा निकल गया, जिसे सजा दे करके हटा दिया गया यहाँ से। लेकिन जब बांसुरी की आवाज सुनने को मिली, बेटा बेटा होता है। पिता का हृदय पगला, पिता के मन में एक बात आई कि ऐसी ही बांसुरी जो है हमारा बेटा बजाता था। उसे बुलाया और पूछा कि बेटा कहाँ के रहने वाले हो। तो उसकी पत्नी और कुणाल ने ये बताया कि मैं मगध देश के राजा सम्राट अशोक का बेटा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके दरवाजे पे बैठा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सम्राट अशोक का पुत्र हूँ। सम्राट अशोक ने जब ये सुना कि आज मेरा ही बेटा मेरे दरवाजे पे भीख मांग रहा है, तो सम्राट अशोक की उन्हीं के साथ सम्राट अशोक की वहीं पर मृत्यु अपने बेटे की याद में। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक का है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, और सम्राट अशोक ने जब कलिंग की लड़ाई के बाद हथियार जब डाल दिए, तो लोगों को ये लगा कि अब सम्राट अशोक तो हथियार नहीं चलाएंगे, तो उत्पात मचा दिया था इस देश में। तो सम्राट अशोक ने लड़ाई न लड़ करके मात्र एक शब्द कह दिया था कि मैं तलवार चलाता रहा, तलवार चलाना मैंने बंद कर दिया, लेकिन हमारे लोग तलवार चलाना भूल नहीं गए हैं। तो आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि सम्राट अशोक ये भी कह करके गए हैं कि हमारे लोगों ने मैंने तलवार चलाना बंद कर दिया है, लेकिन मैं तलवार चलाना भूला नहीं हूँ। मैंने खुद चलाई तलवार और समाज को भी सिखाई। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा, और संविधान इसीलिए लिखा कि हमारे लोगों ने तलवार को काट करके खुरपी बना ली है, अब वो तलवारधारी नहीं रहे हैं, खुरपीधारी हो गए हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान में लिख दिया कि अब का शासक किसी की तीर और तलवार से नहीं बनेगा, जिसका ज्यादा वोट पड़ेगा उसका शासक बनेगा। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के वंशजों के लिए लिखा है। मैं जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में, जयंती के